प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हम आज के ऑल्सो ऑफ मन्ना ऑनलाइन सर्विस में आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रिय, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रिय, भजन संहिता 126 के 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, ही इज ओमनीपोटेंट गॉड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके जीवन में सामर्थ्य काम को करना चाहता है। प्रियो, ओह, वो परमेश्वर महान है। आइए हम वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, ओह यस। Oh yes Lord। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम करेंगे। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। ओ प्रभु, तू महान है, तू अद्भुत है खुदा, तू शक्तिमान है। Oh yes Lord। समुद्र की लहरों पर भी चला है यीशु शक्तिमान, आंधी तूफानों को शांत किया है यीशु शक्तिमान। समुद्र की लहरों पर भी चला है यीशु शक्तिमान, आंधी तूफानों को शांत किया है यीशु शक्तिमान। मेरा यीशु है उसे महान जिस दुनिया में रहता है। मेरा यीशु है उसे महान जिस दुनिया में रहता है। मृत्यु के बंधन को उसने है तोड़ा यीशु शक्तिमान। मृत्यु के बंधन को उसने है तोड़ा यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। ओह प्रभु, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं हम। ओह यस लॉर्ड, यू आर ग्रेट एंड यू आर माइटी। सबके पापों को क्षमा वो करता यीशु शक्तिमान, मुर्दों को जिलाता जीवन वो देता यीशु शक्तिमान। सबके पापों को क्षमा वो करता यीशु शक्तिमान, मुर्दों को जिलाता जीवन वो देता यीशु शक्तिमान। आदि और अंत वो है मेरा यीशु, अल्फा ओमेगा भी है। आदि और अंत भी है मेरा यीशु, अल्फा ओमेगा भी है। मेरी निर्बलता में सामर्थ मुझे देता यीशु शक्तिमान। मेरी निर्बलता में सामर्थ मुझे देता यीशु शक्तिमान।
शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए। निश्चित तौर से आराधना के जरिए आपने सबको आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। निश्चित तौर से आपने अपने दास को अभिषेक किया है। ओ प्रभु, जो वचन उनके मुख से निकलता है सबके जीवन में एक बदलाहट लाने पाए, सबके जीवन में एक सामर्थ्य, एक पावर आने पाए प्रभु, जिससे वो तेरी महिमा अपने जीवन द्वारा करने पाए। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने और एक सुंदर मौका दिया कि आज इस संध्या के समय में हम परमेश्वर के वचन के साथ में सहभागिता रखें और ढेर सारे बातों को सीखने पाए। हालेलुया। आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं वो भी बहुत वंडरफुल है। आइए उस विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय अपने वचन के द्वारा से हम सबों से बातें कर प्रभु जी। इस अंतिम दिनों में यह परमेश्वर पिता आप ढेर सारे बातों को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं प्रभु जी, और हमको समझने की आवश्यकता है और अपने आप को प्रभु जी तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें आप हमारी सहायता और मदद कीजिए ताकि प्रभु जी हमसे कोई चूक ना हो, भूल ना हो, और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे उस स्वर्गीय मिरास को प्रभु परमेश्वर पिता वो जो हमारे हाथों से छूटने ना पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और ऐसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और वो सीरीज है पैराबल्स ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत, जिसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं हम लोग कई महीनों से। और आज हम लोग पार्ट 28 में जा रहे हैं और हम लोग जिस दृष्टांत को आज उठाते हैं वो है द कास्टिंग ऑफ नेट, यानी जाल डालने के विषय में। यीशु मसीह ने जाल डालने के विषय में परमेश्वर ने यीशु के द्वारा से एक दृष्टांत को कहा है, और ये जो दृष्टांत है ये बहुत ही वंडरफुल है। और आज इस विषय में जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग उन विषयों को टच करने को जा रहे हैं कि यीशु मसीह का जो अदृश्य आगमन होगा, कलीसिया को उठा लिया जाएगा, वहां से लेके आगे और क्या क्या घटनाएं होगी उनमें से कुछ कुछ बातों को हम लेकर आएंगे। डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह जो अदृश्य रूप से आएगा और कलीसिया को उठाकर लेके जाएगा, उसके बाद में बहुत सारे घटनाएं हैं। डिटेल्स में जाने से हमको पूरा डिटेल्स में जाने से 3-4 एपिसोड लग सकती हैं, लेकिन हम इस दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ में जुड़ी हुई बातें जो हैं उसी को हम आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। इसीलिए जिन विषय को हम बात करेंगे और जो रेफरेंस हम उठाएंगे, प्रकाशित वाक्य से बहुत सारे बातें हैं, दानियल से है, यशायाह नबी के पुस्तक में से है, जब विशेष करके प्रकाशित वाक्य के वचनों को हम लोग उठाते नहीं हैं और आमतौर में बहुत लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो उन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरी रीति से देखिए इस एपिसोड को, और बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको उसका रूपरेखा भी समझ में आएगा और बेहतर रीति से आप समझने पाएंगे। हालेलुया। सो हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 47 से लेकर 50, इसी में ये दृष्टांत है। आइए हम लोग इस दृष्टांत में क्या लिखा है इस बात को हम लोग देखेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे
और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा दृष्टांत लग रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस सवाल को भी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा और उसकी सवाल के इर्द गिर्द ही हमारा जो आज का जो बात रहेगा वो सब रहेगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती में आए तो उन्होंने स्वर्ग के राज के विषय में बताया, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया, और इस किंगडम के विषय में जो है यीशु मसीह जो प्रचार किया उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कम हमने 15 एपिसोड में इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में जो हमारा जो सीरीज था उसको नहीं देखें तो आप जाके एपिसोड 1 से देखेंगे तो आपको बेहतर रीति से समझ में आएगा। तो यीशु मसीह इस धरती में जब आया तो उसने एक ही टॉपिक को लेकर उसने प्रचार किया, वो है परमेश्वर का राज्य या तो स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। यहां पर एक उदाहरण दे रहा है कि स्वर्ग का राज कैसा है। वो बोल रहा है बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। समंदर जो है, ये समंदर को बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बहुत जगह प्रॉफिटिक जो पुस्तक है और विशेष करके प्रकाशित वाक्य और इवन आप यीशु मसीह के टाइम में भी जब समंदर को जब उठाते थे तो समंदर का एक मतलब ये भी होता है, समंदर यानी एक बहुत बड़ा भीड़ को दर्शाता है समंदर। ओके, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। तो जाल को डाला गया बोलता है, पर स्वर्ग का राज इस तरह से है जैसे कि जाल को डाला गया, एक जाल के समान है, और जब डाल दिया गया और उसमें मछली फंस गई। फिर बोलता है जब जाल भर गए, इसका मतलब जाल भरने का एक टाइम है। जो मछुआरे लोग समंदर में जो जाल डालते थे उसको कई घंटों तक छोड़ते थे, रात भर छोड़ते थे, मछली आकर फंसती थी, भर जाता था, तो एक टाइम आता था, उस टाइम में मछुआरे लोग जो पात्रस हुआ, यूहन्ना, जो ये लोग जो चेले लोग थे यीशु मसीह के जो जाल डालते थे वो लोग खींच लेते थे। तो उसी तरह से कहा गया जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी को बर्तन में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब नॉर्मल रूप से, वास्तविक रूप से जब हम जाल डालते हैं वो बात तो समझ में आता है। जब जाल खींचते हैं तो उसमें मछली के साथ साथ में और भी मेंढक होता है और भी कभी कभी सांप भी फंसे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए रहते हैं। ओके, उस जाल को जब निकालते हैं, वास्तविक रूप से जब फेंकते हैं वो तो समझ में आता है। तो हम सांप को उठाएंगे नहीं, मेंढक को भी उठाएंगे नहीं, अच्छी मछलियों को उठाएंगे। ओके, लेकिन जब यही जाल को स्वर्ग के राज के साथ में जब तुलना किया जा रहा है तब एक सवाल पैदा होता है कि स्वर्ग का राज जाल के समान है, इसका मतलब स्वर्ग का राज, उसका असर आया इस धरती में। मैं नीचे बताऊंगा कि इस स्वर्ग का राज क्या है, थोड़ा सा मैं रिव्यू भी कराऊंगा इसको। तो स्वर्ग का राज जाल के समान है, इसका मतलब उस जाल को स्वर्ग का राज बोल रहे हैं। तो स्वर्ग के राज में जब मछलियां फंसी यानी आत्माएं फंसी, आत्मा जीती गई, उसमें आई और उसको जब खींच कर निकाला गया, जब भर गई, तो जब स्वर्ग के राज में जब मछलियां फंस गई है, लोग आके घुस गए हैं उसमें, तो स्वर्ग के राज में तो अच्छे लोग ना घुसेंगे, तानने के बाद तो अच्छे लोग ना रहेंगे। स्वर्ग के राज का जब बात आता है, वास्तविक जाल का नहीं। ओके, वास्तविक जाल में तो फंस जाती है बहुत सारी चीज, मेंढक भी फंस जाती है, सांप भी फंस जाती है कभी कभी। लेकिन जब स्वर्ग के राज जो सचमुच में जो यीशु मसीह ने जो जाल को डाला है स्वर्ग का राज को, तो उसमें अच्छी मछली और बुरी मछली, और अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो मछली शब्द यूज नहीं किया गया, ऑल काइंड्स लिखा हुआ है। इसमें मछली भी है, बहुत सारे बातें, लेकिन हिंदी बाइबल में आपको मछली को भी लिखा हुआ है। अरे बैठकर अच्छी तो बर्तन में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। तो स्वर्ग के राज्य में कैसे निकम्मी वाली भी है और अच्छी वाली भी है, ऐसा कैसा हो सकता है स्वर्ग के राज्य में? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी का उत्तर हम देने को जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग जो बोलते हैं मैंने नया जन्म पा लिया, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गया, लेकिन यहां पर देख रहे हैं प्रवेश कर गया तो बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम आ रहा है जब जाल खींचा जाएगा तो डिवाइड किया जाएगा अच्छी और बुरी में। तो आप और मैं किस में हैं, इसको आज से अगर नहीं जांचा जाए तो ये बड़ा धोखा देने वाली बात हो जाएगी। इसका मतलब ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत एक स्क्रीनिंग के विषय में बता रहा है। एक जैसे हम लोग छानते हैं, कोई चीज को छानते हैं, जैसे
हम लोग आटा लेते हैं और उसका छानने वाला जो रहता है, बर्तन रहता है, उसमें कीड़े मकोड़े और बहुत सारे गंदे चीज उसमें फंस जाते हैं, उसको अलग करते हैं। तो स्वर्ग का राज में का जो उदाहरण यीशु मसीह उठा रहा है जाल के समान है। यानी स्वर्ग के राज में एक ऐसा भी एक्टिविटी है, करेक्ट, एक ऐसा भी एक्टिविटी है, एक ऐसा भी कार्यकलाप है जिसमें छानने का काम होगा, अच्छी मछली और बुरी मछली के बीच। अगर ये छानने का काम यीशु मसीह करने से पहले अगर खुद हम कर ले उसके वचन के अनुसार, तब बहुत बेहतर और अच्छा होगा। हालेलुया। तो इसी संदर्भ में तो ये स्वर्ग का राज कब कब किस तरह से छानने का काम हो रहा है, किसको छानेगा, क्यों छनाएगा, छाने जाएंगे ये तो अलग किए जाएंगे अच्छे और बुरी में, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो स्वर्ग का राज जो है, जो अभी इस धरती में स्थापित हो चुका है, ओके, उसको अलग संदर्भ में अलग एंगल से इसी को परमेश्वर का राज भी बोलते हैं। स्वर्ग का राज को परमेश्वर का राज भी कहते हैं। ओके, इसका जो कार्य करने का जो टाइम है, अंग्रेजी में डिस्पेंसेशन बोलते हैं, एक काल जो चल रहा है। ओके, स्वर्ग का राज जो यहां पर जाल डाला गया है, इसका कार्यकलाप का जो काल जो चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, या तो बोलेंगे जैसे कि हमारा पार्लियामेंट जो एक बार चुना जाते हैं तो 5 साल के लिए रहता है, फिर से चुनाव होता है। ओके, तो उसी तरीके से परमेश्वर ने जाल जो डाला है यीशु मसीह के जरिए से, इसका जो कार्य करने का जो टाइम है, अवधि है, ये 2 भाग में हम कर सकते हैं उसको। एक भाग जो होता है वो यीशु मसीह का राज्य, ओके, दूसरा जो है भाग जो है टाइम, वो है पिता का राज, यीशु का राज और पिता का राज। इसको हम लोग जरा से देखेंगे। ओके, अभी यीशु का राज चल रहा है, उस यीशु को जिसे पिता ने ठहराया, लेकिन एक यीशु का जो राज चल रहा है, उसका राज्य करने का जो काम, उसको जो होमवर्क दिया गया है, वो जब कंप्लीट होगा, वहां से पिता का राज्य चलेगा और वो खत्म भी नहीं होगा, अनंत काल के लिए रहेगा। तो 2 भाग में है। तो कहां तक यीशु का राज चलेगा और उसके बाद में फिर पिता का राज चलेगा, इसको भी देखेंगे। और इसी टाइम में ये स्क्रीनिंग, ये छानने का काम सब अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत का जो छानने का काम है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए। लेकिन और भी छानने का जो काम है, स्क्रीनिंग का जो काम है, छटाई का जो काम है, ओके, अच्छी और बुरी मछली के बीच में, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रेज गॉड। किंगडम सीरीज में मैं अच्छी तरह से बताया था कि परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया क्या था। परमेश्वर अपने आप को राजा कहलाने में ज्यादा पसंद करता है, जो कि हम लोग को भजन संहिता उसका 24 उसका 8 से लेकर 10 में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। वहां पर लिखा है वो प्रतापी राजा कौन है, और वहां पर जवाब भी दिया गया है, वह प्रतापी राजा जो है उस सेनाओं का यह परमेश्वर है। परमेश्वर राजा है। ओके, जब इस धरती को, आसमान को, कोई चीज को नहीं बनाया था, स्वर्गदूतों को नहीं बनाया था, मनुष्य को नहीं बनाया था, स्वयं परमेश्वर था। तो परमेश्वर ने पहले अपना निवास स्थान को बनाया। मैं रेफरेंस नहीं दिला रहा हूं आपको, क्योंकि किंगडम सीरीज में मैंने सारा चीज एक्सप्लेन किया है। तो परमेश्वर ने पहले उसने अपने निवास स्थान को बनाया, फिर अपने निवास स्थान को बनाकर उसमें अपना सिंहासन को तैयार किया, और मैं समझता हूं उसमें बैठा। और स्वर्ग एक बहुत बड़ा देश है जो इन आंख से दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य देश है, एक कंट्री है, और उस देश का राजा है परमेश्वर। इसीलिए उसको स्वर्ग का राज कहते हैं, किंगडम ऑफ हेवन कहते हैं। किंग मतलब राजा, डोमेन शब्द से आता है, यानी एरिया, मतलब एक एरिया जिसको राजा रूल करता है उसको किंगडम कहते हैं। तो स्वर्गीय स्थान जो है वहां पर परमेश्वर राजा है, इसीलिए उसे स्वर्ग का राज्य कहा जाता है। हालेलुया, वंडरफुल। ये परमेश्वर जो है, जो राजा है, राजा का महिमा कब होता है? राजा का महिमा तब होता है, कोई भी राजा का महिमा, जब वो अपने राज्य को फैलाता है, एक्सटेंड करता है, उसका एरिया बढ़ता है। तो परमेश्वर जो राजा है, उसने भी सोचा और कल्पना किया कि वो भी उसका राज्य को बढ़ाएगा, और उसका राज्य को बढ़ाने के लिए उसको एरिया चाहिए। इसीलिए परमेश्वर स्वयं उसने एरिया बनाया, ग्रह नक्षत्र सब कुछ यूनिवर्स को बनाया, और सारे यूनिवर्स में से एक जगह को चुना, वो है पृथ्वी। और इस पृथ्वी में परमेश्वर जो राजा है, उसने चाहा कि उसका राज्य,
यानी स्वर्ग का वातावरण इस धरती में आया, ओरिजिनली इस धरती में आया, और इस धरती में उस वातावरण को उसके एजेंट लोग फैलाना चाहिए, और उस एजेंट के रूप में उसने आदम और हवा को बनाया। ओके, और इस धरती में एदन के बगीचा में रखा। एदन के बगीचा में एग्जैक्टली स्वर्ग में जो वातावरण है वैसे ही वातावरण वहां पर एदन के बगीचा में था। ओके, तो परमेश्वर ने मनुष्य को राज्य दिया था, यानी स्वर्ग का असर दिया था, स्वर्ग का वातावरण दिया था। वही था परमेश्वर का राज्य इस धरती में मनुष्य को मिला था। और चाहे तो हम लोग बोलेंगे स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्वर्ग से वो असर आया था एदन के बगीचा में और इसी को फैलाना था। लेकिन आदम और हवा ने जब पाप किया, परमेश्वर के खिलाफत किए, तो परमेश्वर ने इस वातावरण को, इस असर को, इस इन्फ्लुएंस को वो बैक स्वर्ग में ले गया। ओके, और इंसान तब से अंधकार के साम्राज्य में रहने लगा और तड़पने लगा और दुख और दर्द और पीड़ा में रहने लगा, और कोई शांति इंसान के जीवन में नहीं थी। लेकिन परमेश्वर इंसान से बहुत प्यार करता है, इसीलिए कि परमेश्वर ने इंसान को ऐसे डिजाइन करके रखा है कि स्वर्गीय वातावरण में ही संतुष्ट रह सकता है, सैटिस्फाइड रह सकता है, जो कि ओरिजिनली परमेश्वर ने एदन के बगीचा में इंसान को दिया था। ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बातों को बताना है। हालेलुया। तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने चाहा कि बैक मैं इसी वातावरण को इंसान को दूंगा, और यीशु मसीह उस वातावरण को लेकर आया और यीशु मसीह ने प्रचार किया। मत्ती उसका हम लोग 3:17 में हम लोग देखते हैं, 4:17 में देखते हैं हम लोग, वहां पर लिखा हुआ है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और यीशु मसीह इस धरती में आकर उसके राज को स्थापित किया। और एक रेफरेंस को मैं देखेंगे हम लोग, जो लूका 22:29 में मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कि यीशु मसीह ने आकर उस वातावरण को, उस इन्फ्लुएंस को, उस असर को स्वर्ग से लाया और इस धरती में स्थापित किया, यानी उस राज को पुनः लेकर आया और इंसान को लौटाया। यहां पर देखिए लूका 22:29 में लिखा हुआ है, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया। यीशु क्या कह रहा है इस धरती में आकर, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, यानी तुम्हें राज्य दे रहा हूं, ठहराता हूं, तुम्हें दे रहा हूं। इस धरती में अपने लोगों को देकर गया, आपको और मुझे देकर गया, चेलों को देकर गया। हालेलुया। और वहां से क्या हो रहा है, यीशु मसीह का राज फैल रहा है। तो ये यीशु मसीह ये सब राज को ठहराया यहां पर, फिर उसके बाद में वो क्रूस में लहू बहाया, जान दिया, और उसका पुनरुत्थान भी हुआ, और जी उठने के बाद में से उसके बाद में भी सुसमाचार प्रचार किए जा रहे हैं। हालेलुया। और लोग उस सुसमाचार को सुनकर उद्धार पा रहे हैं। और ये यीशु मसीह का राज वो जो आया, जब से स्थापित किया, जी उठा, मृत्यु के बाद में जी उठा, वहां से यीशु मसीह का राज खत्म नहीं हुआ है, वो यीशु ही राज कर रहा है। हालेलुया। अब देखेंगे हम लोग इफिसी 1:13 में लिखा हुआ है कि आज भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है। लोग उस राज्य में, जो स्वर्ग राज है, वो जाल के समान है, उसमें आके भर रहे हैं, जो हम लोग ऊपर में पढ़े। जब जाल भर गया तो जाल भरने का क्रम कैसे हो रहा है, अब देखेंगे। इफिसी 1:13 में पढ़ रहा हूं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो सत्य का वचन जो है उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगती है, पवित्र आत्मा की छाप लगती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा से उस जाल में उनको रखा जाता है। प्रेज गॉड। कुलुसी 1 उसका 13 और 14 को मैं पढ़ रहा हूं, उसमें क्या लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने, किसने, पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र का राज्य चल रहा है। कब यीशु मसीह आया वहां से, और ये चर्च एज में, ये जो चर्च का जो कलीसिया का जो एज चल रहा है अभी, ओके, इस काल में चल ही रहा है, प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो साफ साफ ये वचन क्लियर करता है कि यीशु मसीह स्वर्गीय राज को इस धरती में स्थापित कर दिया, उस असर को लेकर आया, वो असर यहाँ पर फैल रहा है, बढ़ रहा है। जो लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, उस असर में जीते हैं, उस शांति में जीते हैं, और स्वर्गीय भरपूरी में जीते हैं, और बहुत आयत का जीवन को जीते हैं। और ये चर्च का एज चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रेज गॉड। लेकिन यहां पर एक चीज है कि जब स्वर्ग के राज को, उस देश को, उसका असर को इस धरती में यीशु मसीह ने डाल रखा है, तो इस असर में पूरी रीति से रहने के लिए इस राज का एक डिमांड है। हर एक कंट्री का एक डिमांड रहता है। कोई भी देश में जाइए, उसका डिमांड रहता है कि उस देश के कानून को आपको पालन करना है, उस देश का जो व्यवस्था है, संविधान है, उसको पालन करना है। उसके संविधान के बाहर जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा। हर देश का इस तरह से
प्रचलन है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी एक देश को इंट्रोड्यूस किया, उस देश का असर को इंट्रोड्यूस किया है इस धरती में। तो उसका भी डिमांड है कि भाई उस देश का आईन कानून के साथ में हम लोग रहें, ताकि हम लोग उस असर में हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए पहला इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 6:33, ओके, लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की, यहां धर्म लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली धार्मिकता होना चाहिए, धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहां पर क्या कह रहा है, हम लोग राज के अंदर तो आ जाते हैं, उसके असर के अंदर आ जाता है, लेकिन उस देश को समझने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए उस देश को खोजो बोल रहा है। हालेलुया। उस देश को खोजो मतलब उस देश के संविधान को जानो, परमेश्वर का राज का संविधान को जानो, परमेश्वर का राज का व्यवस्था को जानो, लॉ को जानो, परमेश्वर का राज का अर्थव्यवस्था को जानो, परमेश्वर का राज का संस्कृति को जानो, परमेश्वर का राज का भाषा के विषय में जानो, परमेश्वर का राज का और भी बहुत सारे कार्यकलाप है। ओके, परमेश्वर का राज हर देश में, हर राज्य में सिटीजन्स लोग होते हैं, नागरिक लोग होते हैं, नागरिक लोग को अधिकार होता है, तुम अपने अधिकार को जानो। इसीलिए इसे लिखा हुआ है कि उसके राज को खोजो बोला है। ओके, जब खोजोगे और ये सब चीज जान जाओगे और जब पालन करोगे तो उसका मतलब होता है उस राज्य में तुम सही रूप से रह सकते हो। धर्म की खोज करो मतलब उस राज के साथ में तुम सही हो कि नहीं हो, इसको हमेशा आंकड़ा बैठाओ, इसको हमेशा खोजते रहो, इसको हमेशा डिजाइन करते रहो, इसको हमेशा परखते रहो कि उस राज के साथ, उस देश के साथ में, परमेश्वर के राज्य जो हमारे बीच में है उसके साथ में तुम सही हो कि नहीं हो, इसको भी खोजते रहो। कहने का मतलब ही है उसके धर्म की खोज करो। प्रेज गॉड। ओके, फिर आगे इफिसी 5 उसका 8 से लेकर 11 पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। इफिसी 5 उसका 8 से लेकर 11 देखिए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम देख रहे हैं कि हर देश का अपना डिमांड रहता है, तो परमेश्वर का राज जो है उसका असर में जो हम लोग जी रहे हैं उसका भी एक डिमांड है। डिमांड क्या है? उसके राज को खोजो और धार्मिकता के मार्ग में चलो। फिर यहाँ पर इफिसी 5 उसका 8 से 11 में पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक डिमांड के विषय बता रहे हैं। बहुत सारे डिमांड है, लेकिन ये सब कंपाइल करके मैं कुछ ही रेफरेंस को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। हाँ, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। डिमांड क्या है? अर्थात ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल ज्योति का फल को देखा जाएगा। हाँ, सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई ये देखी जाएगी, ये परखी जाएगी। हाँ, और धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। वरन उन पर उल्हाना दो। तो जब ये काम सब हम नहीं करते हैं, तो जब जाल खींचा जाएगा तब बुरा मछली निकलेगा। जो लोग इसको नहीं करते हैं, ओके, ज्योति के संतान के जैसे नहीं चलते हैं, भलाई नहीं करते हैं, धार्मिकता और सत्य पर नहीं चलते हैं, ओके, परमेश्वर को क्या भाता है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, सिर्फ यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार तो कर लेते, विश्वास तो कर लेते, लेकिन काम में प्रदर्शित नहीं करते आगे, तब जाल जब खींचा जाएगा तब जाके अच्छी मछली बुरी मछली का फैसला होगा, निकाला जाएगा। अब जाल अलग अलग टाइम में कैसे खींचा जाएगा उसको भी हम लोग नीचे देखने को जा रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि हर एक देश का डिमांड रहता है, हर एक कंट्री का डिमांड रहता है। स्वर्ग का राज एक जाल के समान में है। उस जाल में हम लोग घुसते हैं, घुसने के बाद उसके अंदर जब रहते हैं तो उसका एक डिमांड है। ये डिमांड को हम लोग देख रहे हैं, इसको पूरा करना पड़ेगा हमको। हालेलुया। रोमी उसका 12 1 से लेके 2 हम लोग देखेंगे, यहां पर भी एक डिमांड है। क्या है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और ये आत्मिक सेवा का डिमांड है, लेकिन उसके राज्य में आने के बाद में भी पुराना ढर्राचा जैसे चलेंगे और ये आत्मिक सेवा को नहीं करेंगे तो बुरा मछली हो जाएंगे। और जब जाल टाना जाएगा, निकाला जाएगा तो अलग किया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का राज्य में स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, स्क्रीनिंग छानने का काम चल रहा है। यीशु मसीह का राज जो एक जाल के समान जो है बोल रहा है, यह जाल छानने का काम भी करेगा। उसमें जो एक्शन है परमेश्वर का राज का जो जाल के समान है उसमें छानने का काम चल रहा है। इसको बताया जा रहा है साफ साफ। हालेलुया, प्रेज गॉड। और कब पहला जाल टाना जाएगा देखेंगे, कब पहला जाल टाना जाएगा। और जब वहां पर 2 टाइप का मछली, अच्छी और बुरी, वहीं पर डिवाइड हो जाएगा।
ओके, देखेंगे पहला जाल कब टाना जाएगा, जब यीशु मसीह अदृश्य रूप में आएगा कलीसिया को लेने के लिए, यहां पर पहला जाल टाना जाएगा। ओके, और इसी का इंतजार में आप और हम हैं। यह चीज हमसे मिस नहीं होना चाहिए। हम में अगर ये चीज मिस हो गया तो बहुत खतरनाक स्थिति परिस्थिति को फेस करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। हम लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह छोड़ की नहीं आएगी, कभी भी आएगा, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, एक हफ्ता के बाद आ सकता है। इसके विषय में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। इसीलिए वो आने वाला है। और वो कैसे होगा लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी उसका 4 उसका 16 से लेकर 17। आइए देखते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, लेकिन धरती तक नहीं उतरेगा, हवा तक उतरेगा, आसमान में रहेगा प्रभु यीशु। ओके, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत उसका शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो पहले मसीह में मरे हैं, अब तक हम जो जीवित हैं, उससे पहले जो लोग यीशु को ग्रहण करके मरे हैं, वो लोग के विषय में बोल रहा है। यहाँ पर एलिया, एलिशा, ये लोग जी उठेंगे बोल के नहीं कह रहा है। ओके, यहाँ पर मूसा जी उठेगा बोल के नहीं कह रहा है। यहाँ पर मूसा के जमाने के लोग जी उठेंगे बोल के नहीं कह रहा है। उस समय के संतों के विषय में नहीं कह रहा है। जो लोग मसीह में मरे हैं उन संतों के विषय में कह रहा है। यानी यीशु मसीह के आने के बाद से लेके ये घटना तक जो लोग मसीह में उसके राज का डिमांड को पूरा करते हुए जो लोग मरे हैं, वे लोग पहले जी उठेंगे। फिर क्या कहता है? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जब उस समय के लोग जो जीवित रहेंगे, जो प्रभु में रहेंगे, जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में प्रभु से मिले। अब इस आगमन में, अदृश्य आगमन में, ओके, एग्जैक्टली सेकंड कमिंग ऑफ जीसस नहीं है। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस जो है उसको मैं बाद में बताऊंगा। इसको रैप्चर बोलते हैं, इसको अदृश्य आगमन बोल सकते हैं हम लोग। ओके, हम हवा में मिलेंगे, यीशु मसीह धरती में नहीं उतरेगा, हम लोग वहां पर मिलेंगे। प्रेज गॉड। सो एक अद्भुत चीज होने वाला है। तो यहां पर चर्च उठा लिया जाएगा और पवित्र आत्मा भी साथ में लौट जाएगा, जो पवित्र आत्मा इस धरती में पेंतीकोस्ट के दिन में जिस तरीके से दिया गया। प्रेज गॉड। और बाकी लोग छूट जाएंगे, मतलब निकम्मी मछली छूट जाएंगे, अच्छे मछली चले जाएंगे। तो ये एक प्रकार का यहां पर हम लोग स्क्रीनिंग को देख रहे हैं। ओके, और आगे भी हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये अदृश्य आगमन के बाद में क्या होगा? इसी के बाद जो होगा 7 साल का महाक्लेश इस धरती में होगा। पहला 3.5 साल थोड़ा सा मतलब नरम रहेगा, लेकिन लास्ट के 3.5 साल बहुत भयंकर स्थिति परिस्थिति रहेगा। इस महाक्लेश में कौन राज करेगा मालूम? एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी। और उसी टाइम में झूठा भविष्यवक्ता भी प्रकट होगा। झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा कि अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा और कहेगा कि यही मसीह है। किसको? झूठा एंटी क्राइस्ट को। इसको आराधना करने के लिए कहा गया जाएगा, वर्शिप करने के लिए कहा जाएगा। और उसी टाइम में लोगों को क्या किया जाएगा? 666 जिसका मार्क बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट का मार्क उसके माथे में और उसके हाथ में लगाया जाएगा। और जिसके पास में वो चिन्ह नहीं रहेगा, वो मार्क नहीं रहेगा, वो कोई लेन देन नहीं कर सकता है। उस समय पूरा जो पैसा जो सिस्टम रहेगा ना, आज देखिए उसी की तरफ जा रहा है। डिजिटल सिस्टम, QR कोड से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। उस समय में जिसके पास में वो मार्क रहेगा, वही मार्क ही इसके द्वारा से लेन देन कर सकते हैं। खैर ये टेक्नोलॉजी की विषय में मैं नहीं बताने जा रहा हूं अभी, ओके, लेकिन इसके पीछे में एक टेक्नोलॉजी है। ओके, चिप सब इम्प्लांट किए जा रहे हैं, कई देश में चालू भी हो गए, और उसी की ओर हम लोग देख रहे हैं। सारा चीज जो भविष्यवाणी में है वो सब पूरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यीशु मसीह का अदृश्य आगमन होना बहुत ही नजदीक है। तो ये जो झूठे भविष्यवक्ता और एंटी क्राइस्ट जो आएगा, ओके, और मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि 7 साल के महाक्लेश में और भी बहुत सारे घटना है, डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। कुछ जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। आइए कुछ रेफरेंस को देखेंगे। दानियल 9 उसका 27 को पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखता है इसमें? वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। हाँ, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक
परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये एंटी क्राइस्ट जो है ना, वन गवर्नमेंट का रूप ले लिया रहेगा तब तक। और एंटी क्राइस्ट जो है ये मेन रूलर रहेगा। ओके, और ये क्या करेगा कि जो यहूदी लोग हैं वो लोग यीशु मसीह आने वाला है बोल के विश्वास कर रहे हैं। कुछ ही यहूदी लोग हैं बोर्न अगेन हुए हैं, उद्धार पाए हैं, वो आ चुका यीशु मसीह, उसका पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और उसका अदृश्य आगमन पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैक्सिमम यहूदी लोग अभी भी वो पुराना नियम का को फॉलो करते हैं, मोसेस का उसको फॉलो करते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहूदियों के साथ में संधि करेगा, ट्रीटी करेगा, मेल मिलाप करेगा कि मैं तुम लोगों के लिए कर दूंगा, शांति का बात उनको बोलेगा। ओके, लेकिन 3.5 साल के बाद में अपना उग्र रूप दिखाएगा। वहां पर जो क्या बोलते हैं, मेल बलि होम बलि को जो चालू किए रहेंगे लोग, ओके, उसको बंद करवाएगा और यरूशलेम में वहां से वो राज करेगा। ओके, और ताड़ना होगी, यहूदी लोग के ऊपर भयंकर ताड़ना होगा, तब रियली में खोजेंगे वो लोग यीशु मसीह को। और 7 साल का महाक्लेश का एंड तक बहुत सारे यहूदी लोग क्या होंगे ना, उस समय भी समझेंगे कि यीशु ही प्रभु है और उस समय में भी यीशु को ग्रहण करेंगे बहुत सारे लोग। प्रभु अनुग्रह देगा। खैर उस डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एंटी क्राइस्ट का राज रहेगा, उसको बताने के लिए रेफरेंस में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 16 से लेकर 18। आइए इसमें भी देखेंगे हम लोग वो एंटी क्राइस्ट का राज के विषय में। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, उसका नाम का अंक हो, फिर अन्य कोई लेन देन ना कर सके। जिसके पास में वो छाप नहीं रहेगा वो लोग कोई भी लेन देन करने नहीं पाएगा। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हाँ, तो ये जो महाक्लेश रहेगा इसमें क्या उद्धार का चांसेस है लोगों के लिए? क्या उद्धार का चांसेस है? यहूदी लोग के बीच में आंकड़ा बताया गया है 1,44,000। इतना आंकड़ा जो है यह यहूदी लोग, ये लोग बच जाएंगे, ये लोग उद्धार पाएंगे। साथ में जो लोग अदृश्य आगमन जब हुआ, ओके, पूरा दुनिया भर में कलीसिया उठा लिया गया, तो लोग वचन सुने थे लेकिन वचन के अनुसार नहीं चले। तो वो जो मछली बच गए थे, निकम्मी मछली, उन लोग को जब होश आएगा, उसमें से कुछ लोग बोलेंगे मेरा जान चला जाए तो चला जाए, लेकिन इस एंटी क्राइस्ट को मैं प्रभु नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा इसका आराधना में, पर मेरा गला कट जाए बोल के बहुत लोग गला भी कटा देंगे। ये लोग बच जाएंगे। सो 2 कैटेगरी के लोग बचेंगे। कुछ यहूदी लोग बचेंगे 1,44,000 और पूरे गैर यहूदी लोग उसमें से जिनको होश आएगा कि मुझे जैसे भी है, मैं अनंत मृत्यु में आग की झील में नहीं जाना चाहता हूं, मैं उस यीशु को प्रभु मानता हूं और इस पशु का आराधना नहीं करूंगा और इसका झूठे भविष्यवक्ता इसका आराधना नहीं करूंगा, इस एंटी क्राइस्ट का आराधना नहीं करूंगा बोल के वो लोग जब अपना छाप नहीं लेंगे और जान गंवा देंगे तो अपना गला कटा देंगे, ये लोग बच जाएंगे। तो इस टाइम में भी बचेंगे, लेकिन बहुत भयंकर परिस्थिति है। इस टाइम में बचने का चक्कर में मत रहिए। यीशु मसीह का अदृश्य आगमन में उठा लिया जाने का चक्कर में रहिए, इसलिए तैयारी से रहिए जब जाल टाना जाएगा। हालेलुया, स्क्रीनिंग होगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 1 से 4। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यह यहूदियों में से है। 1,44,000 लोगों को स्वर्गदूत वो अपना मार्क लगा देगा, परमेश्वर की ओर से रहेगा और ये लोग बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग चुने हुए हैं और सब गोत्र में से 12-12 हजार लोग रहेंगे। सो 1,44,000 ये लोग हैं। ओके, तो अब तो ये तो पृथ्वी का घटना है, 7 साल का महाक्लेश, इसमें क्या क्या है। लेकिन जो आसमान में
हवा में उठा लिए गए हैं कलीसिया, हवा में, स्वर्गीय स्थान में 7 साल वहां प्रभु के लोगों के साथ जो कलीसिया उठा लिए गए उनके साथ क्या होगा? पहला पॉइंट, उसके साथ क्या होगा? यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के पास में कलीसिया में जितने लोग उठाए गए हैं फेस करेंगे। क्यों फेस करेंगे? क्या होगा उनका? ओके, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसका 13 से लेके 15। ओके, ये आसमान में होगा। 7 साल का महाक्लेश जब नीचे चल रहा है तो आसमान में 7 साल के लिए यीशु मसीह के सामने जो पेश हो रहे हैं, वहां पर कुछ घटनाएं हैं। उसमें से एक घटना है कि यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने में खड़ा होना पड़ेगा। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ, हम लोग जो यहाँ पर प्रभु ने जो सेवा दिया है, इसीलिए हर विश्वासी कुछ ना कुछ करने के लिए दिया गया है। आप सोच सकते हैं मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं अपोस्टल नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन हर एक को प्रभु जब चुन लिया है, उद्धार पाया है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है, दिया ही है हर एक को। आपने देखा किसी को तोड़ा दिया गया बोल के लिखा हुआ है। ओके, उनके काबिलियत के अनुसार हर एक जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनका एक काबिलियत है और उसको कुछ ना कुछ दिया गया है। और क्या उसने उसको सच्ची निष्ठा से किया कि नहीं किया, उस चीज को देखा जाएगा। अब यहां पर देखिए, है ना, हर एक का काम जो हम करते हैं, बहुत लोग सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उस जो काम है ना, वो किस प्रकार से क्वालिटी वाला काम है कि नहीं है। उधार पाए हुए हैं, काम किए, लेकिन प्रभु के मानसा के अनुसार किए कि नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार किए कि नहीं, प्रभु को वो काम भाया कि नहीं, वो सबको टेस्ट किया जाएगा। वो काम पुख्ता काम था कि नहीं, क्वालिटी वाला काम था कि नहीं। ये जजमेंट सीट जो यीशु मसीह जो स्वर्गीय स्थान में बैठेगा उस समय फेस होगा। फिर आगे देखेंगे क्या लिखता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। एक आग आएगा, वो किस प्रकार का आत्मिक आग रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस काम को परखेगा, और अगर काम स्थिर रह गया उसमें, वह मजदूरी पाएगा। वह मजदूरी पाएगा। इसका मतलब एक मजदूरी बचा है। ओके, स्वर्गीय स्थान में प्रभु जजमेंट सीट के सामने में अगर हमारा काम का क्वालिटी अच्छा है तो बच जाएगा, तो मजदूरी मिलेगा बोला है। फिर आगे, यदि किसी का काम जल जाएगा, अगर किसी का काम ही ऐसे किया है, ढंग से किया नहीं है, पूरा ढीला ढाला काम किया है, हालांकि उधार पाया था, तो काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, यानी उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। फिर, पर वह आप बच जाएगा, परंतु आप बच जाएगा, कम से कम बच जाएगा उसका आत्मा, लेकिन परंतु जलते जलते बच जाएगा लिखा हुआ है। कितना खतरनाक, उसमें बॉर्डर लाइन है। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा कुरिन्थी 5:10, इसी संदर्भ में दूसरा कुरिन्थी उसका 5 का 10 पद क्या लिखता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, उसके द्वारा पाए, देह के द्वारा जो किए हैं पाए। ओके, तो ये यीशु मसीह का न्याय सिंहासन को फेस करेंगे। दूसरा, वहां पर यीशु मसीह का विवाह का भोज होगा। ओके, वो भोज के विषय में प्रकाशित वाक्य 19 उसका 6 से 9 कह रहा है। देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हाँ। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। यस, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, तो आप पवित्र लोग हैं ना, यहाँ पर धर्म के काम हम किए रहेंगे ना, तो मलमल कपड़ा वहां पर मिलेगा और विवाह के भोज में हम शामिल होते हैं। फिर आगे, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। हाँ। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। बस यहाँ तक। जब ये घटना हो जा रहा है तो नीचे 7 साल का महाक्लेश का एंड होगा। 7 साल का वहां पर
न्याय सिंहासन यीशु मसीह के सामने और विवाह का भोज होके इधर आसमान में भी एंड होगा। जैसे आखिरी होगा उस टाइम में ओके 4 अद्भुत चीज होंगी इस धरती के लोग फेस करेंगे। ओके 7 साल का महाक्लेश के बाद क्या होगा? यीशु मसीह का दूसरा आगमन 7 साल का महाक्लेश के बाद में होगा। और ये जो दूसरा आगमन होगा ये अदृश्य आगमन नहीं रहे। हर एक आंखी जो पृथ्वी में जो बचे रहेंगे लोग उस महाक्लेश से जो बचे रहेंगे, ओके रहेंगे ना लोग, तो वो लोग देखेंगे बोल रहे हैं। ओके आइए उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। यीशु मसीह कलीसिया जो उठा लिए गए हैं उनके साथ में इसी धरती में लौटेगा। पहला जो अदृश्य आगमन था उस समय धरती में नहीं उतरा, यीशु आसमान तक आए। ओके और वहां हम उठा लिए गए। लेकिन ये वाला जो 7 साल के महाक्लेश के बाद में जा यीशु मसीह का आगमन है, ये रियली दूसरा आगमन है। और यहां पर क्या होगा? यीशु मसीह कलीसिया के साथ में अपने संतों के साथ में इस धरती में उतरेगा। प्रेज गॉड। ओके उसी के विषय में मत्ती 24:27 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्यों का पुत्र का भी आना होगा। बिजली पूरब से पश्चिम तक चमकती है, पूरा दिखाई देते हैं आंखों से, वैसे यीशु मसीह का आना भी होगा। ये वाला जो है दृश्य आगमन के रूप में आ रहा है। और एक हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस, पहला थिस्सलुनीका उसका 3 उसका 13 पद क्या लिखता है यहाँ पर? ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। और इसी चीज को का संदर्भ हम लोग पुराने नियम में मिलता है। जकरिया का पुस्तक उसका 14 उसका 4। मैं रेफरेंस बताते जा रहा हूँ, सीक्वेंस में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको दोबारा आप देखिएगा, इस रेफरेंस को पढ़िएगा। बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैं कुछ ही रेफरेंस को आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। एक एक घटना के विषय में 2-2 3-3 4-4 इवन 5-5 रेफरेंस भी मिलेंगे। ओके हम लोग पढ़ेंगे जकरिया नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 4 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। जब ये जो दृश्य आगमन होगा उसका तो उतरेगा तो कौन जगह पांव रखेगा बोल रहा है। ओके जैतून के पर्वत के ऊपर में, ऑलिव है ना, वो माउंटेन है ना? उसके ऊपर में वो पांव रखेगा यीशु मसीह। और क्या होगा पांव रखेगा? तो पढ़ेंगे। जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा वहां पर। ओके और उसी रास्ते से होगी यरूशलेम में प्रवेश करेगा यीशु मसीह। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। यहाँ पर और भी घटना है, मैं डिटेल्स में नहीं गया हूँ। ओके तो ये एक घटना है यीशु मसीह का दृश्य आगमन के विषय में। और एक घटना होगा, क्या होगा? जो लोग 7 साल के महाक्लेश में पशु का छाप को नहीं लिए, एंटी क्राइस्ट का छाप को नहीं लिए, ख्रिस्ट विरोधी का छाप को नहीं लिए, अपना गला कटवा दिए यीशु को प्रभु मानकर और जान दे दिए, ये लोग हालेलुया। ओके और कौन लोग? ये लोग जी उठेंगे उस समय जो मसीह को ग्रहण करेंगे 7 साल के महाक्लेश का टाइम में, लेकिन जान दे देंगे। ये लोग इसके साथ साथ आदम से लेकर उस जमाने तक, कौन? यीशु मसीह जब आया था उस समय तक, यीशु मसीह जब आया था कब पैदा हुआ था, वो तो पुराना नियम की चल रहा है, या नहीं डायरेक्ट हम बोल सकते हैं पुराने नियम के जितने संत लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास किए। ओके एलिया, एलिशा और भी जो यहूदी लोग जो परमेश्वर के सामने खराई से चलते थे, ये लोगों का जी उठना भी होगा। तो यीशु मसीह जब दृश्य रूप में आएगा और यरूशलेम में आएगा, ओके उस टाइम में जो लोग 7 साल के महाक्लेश में यीशु को प्रभु जानकर अपना जान दे दिए रहेंगे ताड़ना सहते सहते, वो लोग जी उठेंगे और पुराने नियम के संत लोग जी उठेंगे, ये साथ में जी उठेंगे। आइए हम लोग देखेंगे यशायाह नबी का पुस्तक उसका 26 उसका 19 आयत क्या कहता है। और भी रेफरेंस है, मैं एक रेफरेंस दिखा रहा हूं। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे,
हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये 7 साल का महाक्लेश का अंत में, ओके, देश दुनिया तो रहेंगी, एंटी क्राइस्ट राज किया है, ओके, और यरूशलेम के खिलाफ में बहुत सारे दुश्मन खड़े हो गए रहेंगे, इजराइल के खिलाफ में खड़े हो गए रहेंगे, यहूदियों के खिलाफ में खड़े हुए रहेंगे। इसी टाइम में क्या करेगा, जब यीशु मसीह उतरेगा तो जाति जाति को, देश देश को न्याय करेगा। हर एक पॉलिटिशियन जो इनके खिलाफ में रहेगा, एंटी क्राइस्ट का बात को माने रहेगा और इजराइल के खिलाफ में रहेगा, ओके, उनका न्याय होगा। जाति जाति के लोगों को उस समय एक न्याय होगा। वहां पर पढ़ेंगे हम लोग मत्ती 25 उसका 31 से लेकर 34 पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, ये 7 साल के महाक्लेश के बाद वाला बात है। हाँ। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, तो उस समय महाक्लेश में भी कुछ लोग विश्वास किए रहेंगे, ताड़ना सहे रहेंगे, और जो बचे रहेंगे, अगर जान बच गया है उनका, है ना, उनको भेड़ों को वहां पर अलग कर देंगे। प्रेज गॉड। जाति जाति को जो इजराइल के खिलाफ में रहेगा उनका न्याय होगा वहां पर। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 से लेकर 5 आयत। क्या लिखता है यहाँ पर? प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 से लेकर 5 आयत। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस कब काटे गए थे? ये एंटी क्राइस्ट के राज महाक्लेश के टाइम में। फिर और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। या तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ, पहला पुनरुत्थान का भी 2 भाग देख रहे हैं हम लोग। कब? एक पुनरुत्थान जो अदृश्य रूप से जब यीशु मसीह आया कलीसिया को उठाने के टाइम में, उस समय मसीह में मरे रहेंगे, जी उठेंगे, वो एक खंड है। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो लोग पशु का छाप नहीं लिए थे और अपना जान गंवा दिए थे, वो लोग जी उठे हैं। यहाँ पर ये भी घटना हो रहा है 7 साल के महाक्लेश के बाद में। ये पहला पुनरुत्थान का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे, ओके, 2 भाग में कंप्लीट हो रहा है। एक 7 साल का महाक्लेश से पहले जब अदृश्य रूप से यीशु आ रहा है, वहां जी उठ रहे हैं लोग, ओके, मसीह में सोए रहेंगे, वो लोग जी उठेंगे। और यहाँ पर जो अपना गला को कटा दिए रहेंगे, पशु का छाप नहीं ले रहेंगे, जान दिए रहेंगे, ये लोग जी उठेंगे। तो ये टोटल सब मिला के पहला पुनरुत्थान है। प्रेज गॉड, वंडरफुल है, हालेलुया। तो आप देख रहे हैं ये सब यीशु का ही राज चल रहा है। अभी पिता का राज नहीं चल रहा है। यीशु उठा ले रहा है, फिर आ रहा है, न्याय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किसका राज चल रहा है? यीशु का ही राज चल रहा है। स्क्रीनिंग कैसे हो रहा है? छानने का काम अलग अलग फेज में हो रहा है। आप देख रहे हैं न्याय हो रहा है, लेकिन आप और मैं, हम लोगों का भाई अभी स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। हम लोग को अदृश्य आगमन में जाना है, किसी भी हालत में इसको ठान के रखना है। इसीलिए अपने जीवन को बचा के रखे, अनजान रूप में ना जिए। हालेलुया। फिर इस 7 साल का महाक्लेश के एंड में सब बता रहा हूं क्या हो रहा है। और एक चीज होगा, जो झूठा भविष्यवक्ता रहेगा 7 साल का महाक्लेश में, जो आए रहेगा, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम करेगा, लोगों को भरमाने वाला। और एंटी क्राइस्ट जो दुनिया को राज करते रहेगा उस समय में, ये दोनों झूठे भविष्यवक्ता और ख्रिस्ट विरोधी, इनको आग के झील में डाल दिया जाएगा, ओके। और उसी के साथ साथ क्या होगा? शैतान उसको 1000 साल के लिए बांध के रख दिया जाएगा कारागार में। ये तो बांध के रख दिया जाएगा। आइए हम लोग देखेंगे ये घटना यहां पर भी हो रहा है। क्या? एंटी क्राइस्ट को, ख्रिस्त विरोधी को, झूठे भविष्यवक्ता को आके झील में डाला जाएगा और 1000 साल के लिए शैतान को बांधा जाएगा। शैतान को यहां पर आग की झील में नहीं डाला जा रहा है, इसको बांधा जा रहा है, ओके। किसको डाला जा रहा है आग की झील में? एंटी क्राइस्ट को और झूठे भविष्यवक्ता को। पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 उसका 20 आयत। क्या लिखता है?
वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। हाँ। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हाँ, ठीक है। फिर प्रकाशित वाक्य 20 उसका 2 से 3 आयत क्या लिखता है? उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हाँ, 1000 साल के बाद में थोड़ी समय के लिए खोला जाएगा बोल रहे। तो 1000 साल का जो राज होगा ये यीशु मसीह के साथ में, हाँ, कलीसिया जो उठा लिया जाएगा, उसके जो संत लोग होंगे ये लोग राज करेंगे, हम लोग राज करेंगे। और जो लोग पहला पुनरुत्थान के जो भागी रहेंगे, हम लोग इस धरती में राज करेंगे। हमारे ऊपर में दूसरी मृत्यु का कोई असर नहीं हो सकता है, क्योंकि पुनरुत्थित शरीर रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना अद्भुत चीज है। आइए हम लोग और इस वचन को भी देख देंगे हम लोग, जो 1000 साल का राज के विषय में क्या बोलता है। 1000 साल के राज के विषय प्रकाशित वाक्य 20 5 से लेके 6 पढ़े हैं, फिर से पढ़ देंगे हम लोग। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये शेष मरे हुए जी ना उठे कौन लोग है, इसको बताऊंगा बाद में। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, ओके। और ये 1000 साल का राज्य जो कंप्लीट हो जाएगा यीशु मसीह का, ठीक उसके एंड में शैतान को खोला जाएगा। ओके, खोल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। शैतान का तो ही काम है, फितरत है। फिर क्या करेगा? कुछ लोगों को भरमाएगा और यरूशलेम के खिलाफ में खड़ा होगा, यीशु के खिलाफ में खड़ा होगा, भरमा के एक टीम तैयार करेगा, लेकिन जीतने नहीं पाएगा। यीशु मसीह उस समय में इनको परास्त करेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, शैतान के साथ क्या होगा आप देखेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 20 7 से लेकर 10, 1000 साल के बाद का बात बता रहा हूं। ओके, एंड होने पर शैतान जब खोला जाएगा तो शैतान क्या करेगा और उसके साथ यीशु मसीह क्या करेगा, पढ़ेंगे हम लोग। तब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। लड़ाई के लिए इकट्ठा तैयार करेगा। हाँ, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। सारे पृथ्वी पर फैलकर, ओके, पवित्र लोगों की छावनी, यानी पवित्र लोग छावनी बना बना के राज करेंगे ना यीशु मसीह के साथ। जैसे आज एमएलए एमपी सब है ना, आज बहुत डिंग मार मारते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोग जो है ना, जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे ना, राज करने के लिए मौका देगा। यीशु के साथ में अधिकार रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जो दौर चल रहा है ना, जिनके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है ना, देखिए वो लोग कैसे हिंसा, कितना डाह और किस प्रकार से देश दुनिया को चला रहे है ना। ये सब काम नहीं आएगा उस समय में। और ये 1000 साल का टाइम में राज एक्चुअली क्या होता है बताया जाएगा, राज किया जाएगा ना। और ये राज शांति का राज रहेगा, क्योंकि यीशु का राज शांति का राज रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को आज दबाया जाता है ना, ताड़ना दिया जाता है ना, हम लोग को राज करने का मौका देगा। एक एक छोटे और बड़े को टेस्ट करके देखेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे हम लोग। कितना सुंदर लगेगा कि राज करना क्या होता है। प्रेज गॉड। आज भी लगता है ना बहुत मेरा पास पॉलिटिकल पावर होता है, मिलेगा एक दिन, ये 1000 साल के राज में मिलेगा। आमीन। लेकिन पहला पुनरुत्थान के भागी होंगे तब मिलेगा। ओके, हाँ, आगे पढ़ेंगे। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। जब ये लोग प्रभु के लोगों को, जो लोग राज करते रहेंगे यीशु के साथ में, उनके खिलाफ में शैतान अपने टीम को लेकर आएगा तो आग बरसेगा सारे पृथ्वी में। जहां जहां पे शैतान के जो टीम रहेंगे उसको भस्म करेगा, नष्ट करेगा और लड़ाई करेगा। बोलता है फिर क्या होगा, बोलता है उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 1000 साल के राज के बाद में शैतान को भी उसी आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर झूठे भविष्यवक्ता और ख्रिस्ट विरोधी को पहले डाला गया था 7 साल के महाक्लेश के बाद में।
ये भी वहां जाके मिल जाएगा। अब देख रहे हैं? ओके, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद और एक पुनरुत्थान है, लेकिन ये पुनरुत्थान किसका होगा? दुष्टों का पुनरुत्थान होगा। ओके, ये दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान कहां से? आदम के जमाने से लेके उस समय तक। ओके, 1000 साल के का एंड तक। कब से? आदम से मरे हैं दुष्ट लोग, उनका क्या होगा? उनका पुनरुत्थान होगा। लेकिन ये अनंत मृत्यु के लिए, नरक में भागी होने के लिए, आग की झील में भागी होने के लिए इनर का पुनरुत्थान होगा और इनका भी न्याय होगा बोलता है। ओके, यहां पर देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हाँ, और नूह के टाइम में मरे थे ना समुद्र में दुष्ट लोग, उनका लाश समुद्र में चला गया, पानी में चला गया था। अब समुद्र भी बोल रहा है ले जाओ इनका डेड बॉडी को। ओके, वो भी छोड़ रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है लोगों का। ओके, लेकिन ये लोग का पुनरुत्थान पहला पुनरुत्थान से दूसरा होगा। पहला पुनरुत्थान में हम लोग को यीशु मसीह का जैसा शरीर मिला है। ओके, इसमें दूसरे मृत्यु का कुछ ये नहीं होगा। लेकिन ये लोग को किस प्रकार का शरीर मिलेगा मालूम? ऐसे शरीर मिलेगा जो कि आग की झील में तड़पेंगे ये लोग। ओके, जैसे चमड़ा में आज आग लगता है ना तो जलते हैं ना, वैसे ही टाइप का शरीर कुछ मिलेगा। कैसे होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोग को दर्द एहसास होगा। पढ़ेंगे नीचे। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, लेकिन यह आत्मा नष्ट नहीं होगा, जलते रहेगा अनंत काल के लिए। ओके, आगे फिर। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हाँ। वह आग की झील में डाला गया। हाँ, आग की झील में डाला गया बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी चीज को जितना ऊपर में हम लोग संदर्भ देखें, फेज बाय फेज यीशु मसीह जो के साथ में हो रहा है, यीशु मसीह जो राज कर रहा है, और यीशु मसीह एक एक युद्ध को लड़ रहा है और शैतान को हरा रहा है और झूठे भविष्यवक्ता को हरा रहा है, जो और फॉल्स प्रॉफिट को हरा रहा है। ये सारा चीज को एक जगह में कंपाइल किया हुआ है। कहां पर किया हुआ है? पहला कोरिन्थी 15 उसका 22 से लेके 28। इसको, इस खंड को ध्यान से पढ़िए, है ना, तो आपको समझ में आएगा। पहला कोरिन्थी 15 22 से लेके 28 आयत क्या लिखता है? और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे सब मसीह में जिलाए जाते हैं। फिर परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। हाँ, देखिए, जिलाए जाते हैं मसीह में कैसे? अपनी अपनी बारी से। तो मैंने बताया यीशु मसीह का अदृश्य आगमन में एक जी उठना हुआ। ओके, जो लोग मसीह में मरे रहेंगे जी उठेंगे, ये एक बारी है। फिर 7 साल का महाक्लेश के बाद यीशु मसीह जब दृश्य रूप में आएगा, तो महाक्लेश में जो लोग यीशु को के लिए जान दिए रहेंगे और पशु का छाप नहीं लिए रहेंगे, वो लोग जी उठेंगे। इसका मतलब पहला बारी, दूसरा बारी, अपने अपनी बारी से। फिर एक दुष्टों का भी बारी आता है, लेकिन वो बारी के विषय में यहां पर नहीं बोल रहा है ना, मसीह वाला में जी उठने वाला बारी को बोल रहा है, अपने अपनी बारी। आप समझ में आ गया आपको, क्योंकि मैं ऊपर से आपको स्ट्रक्चर दे दिया। आगे पढ़ेंगे। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, पहला फल मसीह। ओके, पहला फल कौन है? मसीह। मसीह खुद जी उठा मर के, ये पहला फल है। मसीह के आने पर मसीह 2 फेज में आया। आज तो अदृश्य आगमन हुआ, वहां जी उठे, फिर एक दृश्य आगमन हुआ, वहां भी जी उठे। ये बारी बारी होगी। आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा, अभी अंत हुआ नहीं है। इस समय तक मसीह राज कर रहा है। फिर उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ये भाग को देखिए, सब सामर्थ को क्या क्या को अंत करेगा? उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देगा। सबको हरा के राज्य को पिता के हाथ में दे देगा। क्या क्या को हराएगा? एंटी क्राइस्ट को हरा रहा है, झूठे भविष्यवक्ता को हरा रहा है, शैतान को हरा रहा है, शैतान के साथ में उसको दुष्ट आत्मा सबको डाल रहा है। ये सारा कारोबार कर रहा है ना। और अंतिम और एक क्या बोलेंगे दुश्मन है, वो मृत्यु है। मृत्यु को भी आग की झील में डाला गया। हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, इसको नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
ओके, उसको भी आग की झील में लास्ट में डाला जाएगा। कब डाला जाएगा? मृत्यु को कब डाला जाएगा? उसको जब कि दुष्ट लोग जी उठेंगे उसके बाद में डाला जाएगा। बोलो, दुष्ट लोग जी उठेंगे अंतिम न्याय के लिए, अनंत मृत्यु के लिए, उसके बाद में मृत्यु को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। ओके, उसका भी काम खत्म। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीज को हरा रहा है, फेज फेज में हरा रहा है। और कब तक? वो हम लोग देखेंगे 1000 साल तक राज करने के बाद। तो यीशु मसीह अभी भी राज कर रहा है। कब से? चर्च एज से, पेंतिकोस्ट के दिन से राज करते हुए अब तक राज कर रहा है। ओके, फिर 7 साल का महाक्लेश जब होगा, ओके, उस समय में अपने लोगों के साथ में स्वर्गीय स्थान में रहेगा। फिर 1000 साल के लिए राज करेगा। 1000 साल के एंड में तक सब दुश्मन सबको यीशु मसीह हरा के खत्म कर दिया रहेगा। और ये 1000 साल के बाद में पूरा राज को यीशु मसीह बोलेगा मैं आपको सौंपता हूं बोल के पिता को दे देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब पिता को दे देगा और खुद भी अपने आप को पिता के अधीन कर देगा। नीचे लिखा हुआ पढ़ेंगे कुरिन्थी में, तब क्लियर होगा। फिर लास्ट में बताऊंगा मैं, पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, हाँ, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक बैरियों को खत्म नहीं करेगा तब तक राज करना अवश्य है। फिर सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह सबसे मृत्यु अंतिम है। बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। हाँ, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, हाँ। तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, हाँ। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हाँ। तो क्या होगा? जब सब चीज को हरा देगा तो राज को सौंप देगा पिता के हाथ में, खुद भी पिता के अंडर में सबमिट हो जाएगा, ताकि सब में सब कुछ, तब ताकि सब में परमेश्वर सब कुछ हो। ओके, तो 1000 साल के बाद पिता का राज चलेगा अनंत काल के लिए। अभी समझ में आया? तो स्वर्ग का राज जो शुरू हुआ, यीशु मसीह आके स्थापित किया, ये सारा क्रम चला। रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। ये 1000 साल का राज जब खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह का पिता के हाथ में पूरा राज को सौंप देगा सारे दुश्मनों को हराकर, तो वहां से पिता का राज चलेगा इसी धरती में, लेकिन अलग धरती रहेगा। पढ़ेंगे 1000 साल के बाद में सब कुछ बदल जाएगा। ये चंद्रमा और सूरज तारे जो दिखाई देते हैं ये सब नहीं रहेंगे। पिता परमेश्वर के लाइट से पूरा लाइटेड रहेगा। और क्या क्या चीज नया रहेगा? अभी जो यरूशलेम है वो यरूशलेम नहीं रहेगा। एक नया यरूशलेम स्वर्ग में है, वो आसमान से नीचे उतरेगा उसी जगह में, इजराइल में ही। ओके, फिर नया आकाश रहेगा, पुराना आकाश चला जाएगा। और ये पृथ्वी जो आदम के टाइम में श्राप मिला था, इस नए पृथ्वी को प्रभु नया कर, इस पुराने पृथ्वी को प्रभु नया कर देगा, टोटल नया। तो क्या हो गया? नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम। और ये वातावरण में पिता परमेश्वर राज करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़ेंगे इस रेफरेंस को, प्रकाशित वाक्य 21 उसको 1 से लेकर 5 क्या लिखता है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी के? और समुद्र भी ना रहा। और समुद्र भी नहीं रहेगा उस समय में। हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में आ गया है, बोलेगा। फिर वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। देखिए, हाँ, उसके बाद फिर और ना शोक, ना शोक रहेगा, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता देख हूं। मैं सब कुछ नया कर दूंगा। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। तो पिता का जो राज चलेगा, कौन वाला आ जाएगा मालूम? वातावरण
एदन के बगीचा में आदम और हवा जब पाप नहीं किए थे, उस समय जो राज दिया था पृथ्वी में, एग्जैक्टली वही वातावरण आ जाए। क्या आप समझ रहे हैं? एदन के बगीचा में परमेश्वर का जो ओरिजिनल इच्छा क्या था कि आदम और हवा इस धरती में राज करें और इस धरती में स्वर्ग राज का वातावरण रहे। और वही चीज तो गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ के चक्कर में इतना सारा ड्रामा होगा, इतना सारा चीज होगा। और जब पिता का राज चलेगा, एग्जैक्टली एदन के बगीचा में जो वातावरण प्रभु दिया था, वही चीज लौट कर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम लोग देख रहे हैं कि यीशु का राज जो है, पिता के राज से पहले, अपने दुश्मनों को हराने से पहले जो यीशु का राज है, उसमें स्क्रीनिंग है, छानने का काम हो रहा है। और पहला छटाई होगा अदृश्य आगमन में। इसलिए पहला जब जाल टाना जाएगा, ओके, जाल के समान है बोलते, जाल टाना जाएगा, इसमें भैया हम लोगों को बचना है, इसमें हमको इस जाल में रहना है। और जब छटाई होगा ना, अच्छा मछली के रूप में निकलना है। अच्छा मछली के रूप में निकलने के लिए अभी जो राज का जो डिमांड है, ऊपर कुछ रेफरेंस को हमने देखा था, उसको पूरा करना है। और 2 रेफरेंस हम पढ़ेंगे, ये 2 चीज को ध्यान देना है हम लोगों को। क्या है? फिलिपी उसका 2:12 कैसे जीना है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ, पर पौलुस बोल रहा है, मेरे सामने में केवल नहीं मानना, मेरे सामने तो मानते हो, मेरे गैर मौजूदगी में भी मानना। आज ये सीख दे रहा है कि पास्टर को डर डर के, एक एपोस्टल को डर डर के आज्ञा मत मानिए। कलीसिया में आप प्रभु के दास को डर डर के, वो देख रहा है कि वो देखेगा, उसके हिसाब से मत मानिए आज्ञा। परमेश्वर का दास हो चाहे ना हो, प्रेजेंट हो चाहे ना हो, आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, आपको अपना आत्मा का जिम्मेवारी लेके जीना है। तब जाके जब स्क्रीनिंग होगा, तो स्क्रीनिंग में अच्छे मछली के हिसाब के भाग में जाएंगे आप। नीचे क्या लिखता है? पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी हाँ। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा आत्मा उद्धार होता है, आत्मा का। लेकिन प्राण का उद्धार डेली होता है, उसका छुटकारा डेली होता है। उस उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, मतलब का मतलब प्राण में, सोच विचार में बदलते जाओ। इसकी बात बोल रहा है। और यीशु मसीह जब आएगा तो 3 चीज को पवित्र देखना चाहता है। ओके, पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 उसी हिसाब से जिए हम। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। पूरे और निर्दोष पवित्र रहे। देह, प्राण और आत्मा, तीनों चीज पवित्र रहे बोल के बोल रहा है। तो तीनों चीज पवित्र रहे बोल के जब जिएंगे इस धरती में, जाल टाना जाएगा, अच्छी मछली के हिसाब से निकलेंगे। और तीनों चीज पवित्र रहे बोल के हम लोग नहीं जी रहे हैं, हमारा इस जीवन में जाल टाना जाएगा और छटाई किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हम लोग निक्कामी और बुरी मछली बन जाएंगे के रूप में रहेंगे। जाल में तो है, हम तो बोल रहे हैं यीशु को ग्रहण किए। ओके, यीशु को ग्रहण किए, इसे नहीं बचाएगा। कैसे जी रहे हैं वो बचाएगा। हमारा जीवन फलदायी है कि नहीं, वो बचाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मतलब जाल के अंदर है, नहीं फल रही है, काट डाला जाएगा, इसीलिए बोला है। लेकिन जो 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 डाली मुझ में है और फलती है, उसको छांटाई किया जाता है ताकि और फले। प्रेज़ गॉड। मैं समझता हूं कि आप इस ब्यौरा को समझने पाए हैं। तो स्वर्ग का राज जाल के समान है। एक स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, छनाई का काम चल रहा है, जो अब यीशु मसीह अपने राज्य में कर रहा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का राज्य में कोई स्क्रीनिंग नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग किया हुए लोग, छटाई किए हुए लोग वहां पर पहुंचे रहेंगे। वहां से कुछ स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आज कई जटिल बातों को प्रभु परमेश्वर पिता हमने देखा प्रकाशित वाक्य से प्रभु जी, ऐसा नबी की पुस्तक से, जकरिया की पुस्तक से, दानियल की पुस्तक से, प्रभु परमेश्वर लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी, कि हम इस धरती में डरते और कांपते हुए जीने पाए प्रभु जी। हम अपने जीवन में उद्धार के कार्य को पूरा करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी,
जब तू प्रभु जी जाल को खींचेगा प्रभु परमेश्वर पिता उचित समय में, तो प्रभु जी हम अच्छी मछली के समान उस जाल में रहना चाहिए प्रभु जी। लॉर्ड हमारी मदद कीजिए प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मदद कीजिए, ताकि एक पवित्र जीवन काटने पाए, एक धार्मिकता के मार्ग में चलने पाए, और तुझे अधिक से अधिक खोजने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हमारा जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु जी तुझे भाने पाए, इस प्रकार का जीवन रहने पाए प्रभु जी। ग्रेस दीजिए लॉर्ड। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।